नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ब्रजेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। तो साथियों, आज हम एक ऐसा चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, नवोदय विद्यालय, विभिन्न प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूपीपी की, आयोग की सभी परीक्षाओं में, रेलवे में भी, ये लाभ तथा हानि का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी सवालें इससे पूछी जाती हैं। तो आज इस टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी है। चलिए, क्या लिखा गया है आप लोग पढ़े। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए, तो साथियों यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं, मूल्य साथियों यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखें। 2,50,000 रुपए है। अब विक्रय मूल्य क्या है, आइए, विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 3,48,000। 3,48,000 रुपए विक्रय मूल्य। आप देखें कि लाभ कितने का हुआ। यहाँ 2 लाख है, यहाँ 3 लाख है, तो फायदा तो हुआ है। कितना हुआ है आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके देखेंगे कि लाभ कितना हुआ है। आइए, तो 3,48,000 में आप जो है माइनस करेंगे साथियों 2,50,000 रुपए, तो कितना आएगा आप देख सकते हैं। इसमें उधार लेंगे 14 5 9, 98,000 रुपए। तो साथियों 98,000 रुपए को उसको फायदा हुआ है। अब इस कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत का साथियों आप सूत्र जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, ठीक है। लाभ हो गया लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य मतलब जितने का पहले खरीदे थे। आइए, तो साथियों लाभ कितना हुआ है, 98,000 रुपए का। यहाँ पर देखिए 98,000 रुपए का लाभ हुआ है। आइए, अगुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितने का खरीदा गया था, 2,50,000। साथियों लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही होती है। आइए, तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल। 98, अच्छा 980 बटे 25, इसको आप काटेंगे, ठीक है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, यहाँ बचा कितना 4, 5 9 45, 3 4 5 29, 5 6 25, 196 बटा 5, फिर काटिए 5 3 15, कितना बचा, हाँ भाग दे देंगे ना। 196 में आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए 5 से, 5 3 15, और यहाँ बच गया 4, और यहाँ 6 उतारेंगे, 5 9 45। तो साथियों एक बचा 0.5 दूना 10, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। कितना परसेंट आया, 39.2 आ गया, 39। चलो यहाँ लिख देते हैं, कितना हो गया 39.2। तो 39.2% का लाभ हुआ इस पूरे जो है सौदे में। आइए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है साथियों, 39.2%। तो इस तरह से लाभ और हानि की सवाल में पहली सवाल हम लोगों ने प्रूव किया है, सॉल्व किया है साथियों। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी, आप पढ़ते रहिए। जो है करीब 50 सवालों की श्रृंखला है। अगर इन सारी सवालों को आप पढ़ डालते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप कहेंगे कि आपकी अब एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगी। आइए, दूसरी सवाल आप देखें, क्या लिखा गया है बच्चों। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। तो P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो देख लीजिए जो है एक दर्जन वस्तु का मूल्य, एक दर्जन वस्तु का मूल्य कितना है, P रुपए है। किताब सवाल आपके सामने लगी हुई है, आप देख रहे हैं। एक दर्जन वस्तु का मूल्य कितना है, P रुपए है, तथा P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक वस्तु का मूल्य जो है साथियों कितना दिया गया है, P बटे 8, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा,
12 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, P/8 गुणे 12। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, 3P/2। आइए, तो सवाल आपके सामने अभी तक लगी हुई थी, आपने पढ़ लिया बराबर। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है सामने देखिए, यहां देखिए, 1 दर्जन वस्तु का मूल्य क्या है, सवाल में P रुपए है। एक वस्तु का मूल्य क्या है, P/8 रुपए के भाव से बेच रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है साथियों। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, P/8 में 12 से क्या कर देंगे साथियों, गुणा कर देंगे, तो 3P/2 हो गया। अब आपको लाभ कितना हुआ पता करिए। तो लाभ हो गया साथियों, आपको विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य आपको घटाना है। ठीक है, 3P/2, तो 3P/2 का बेच दिया गया है और वस्तु का जो है क्रय मूल्य था P। आइए, तो कितना लाभ हुआ, 3P - 2P हो गया अपॉन 2, तो P/2 का लाभ हो गया। अब आपको लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो लाभ प्रतिशत का आप साथियों सूत्र लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आइए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे सीधे से। लाभ कितना हुआ साथियों, P/2 का हुआ, कितना हुआ, P/2 का गुणे 100। और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य साथियों P था, तो यहाँ P लिख देंगे। देखियो, लाभ P/2 गुणे 100, और बटे में ही क्रय मूल्य है, उस P रख देंगे वहां पर। तो P से P काट दिया साथियों, 50 दूना 100। तो यहाँ पर 50% का ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है साथियों। 50%, आपको 50% पर नंबर मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप जो है क्रम बाई क्रम सवालों को हल करते जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे साथियों। विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास के बिना जो है, आप देखिए, विश्वास करना और पूरा विश्वास करना बहुत अंतर होता है। तो आप पूरा विश्वास रखिए खुद पर, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप जो है मेहनत करते रहिए। आइए, सवाल नंबर आगे देखेंगे, तीसरी, इसको मिटाओ। आइए, सवाल नंबर तीसरी है साथियों, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने इमेज लगी हुई है। इसमें क्या लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, ठीक है, तो देखो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना, 891 साथियों, 891 दिया है। लाभ क्या है, 1/10 है। तो वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई थी, यही आपको बताना है। आइए, तो मान लीजिए कि माना जो है वस्तु का क्रय मूल्य जो है X रुपए था, क्रय मूल्य X रुपए था, और X का 1/10 जो है लाभ भी कमाया है। तो लाभ कितना है, X का 1/10 X/10 होगा। ठीक है, क्रय मूल्य जितना था और लाभ दोनों को जोड़ दिया जाए। देखो, X रुपए का खरीदा था और X/10 रुपए वो लाभ पाया बेचारा, तो क्या हो गया, 891 रुपए को उसने बेचा कुल मिला के। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा साथियों, ये 10X हो गया और प्लस X, इसका यहाँ गुणा करते हैं बटा 10 बराबर 891 साथियों। ये 11X हो गया, ये भाग में है, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं सब मित्रों। तो 891 गुणे 10, अब आपको करना क्या है, ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे साथियों तो ये भाग में चला जाता है। 891 बटे 10 बटे 11। अब आपको करना क्या है, काटना है। बिल्कुल आप बेसिक से सीखिए, एकदम बेसिक से, हल्की सवालों से आपको हम जो है धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। आप जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे, हम प्रश्नों का लेवल आपको बढ़ाते चलेंगे। 11 से काटेंगे, 11 × 88, एक बचा, तो यहाँ 11 हो गया, 11 कम 11, और यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 81 गुणे 10 क्या हो गया साथियों, 810 रुपए उसका क्या था, क्रय मूल्य था, आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 810 रुपए था उसका क्रय मूल्य। आइए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपए प्रति की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 का लाभ कमाने के लिए उसे उस चावल
को किस दर से बेचना होगा। पर इमेज आपके सामने अब उधर लग गई है, देख लीजिए आप जो है 26 किलोग्राम चावल, 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना है साथियों? 26 किलोग्राम चावल का मूल्य 2670 रुपए है। अब उसे 70 रुपए और कमाना है, ठीक कि 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य 2470 है, 70 रुपए उसको लाभ कमाना है। 70 रुपए लाभ कमाने पर, 70 रुपए जब लाभ कमाएगा तो हो जाएगा मित्रों 2470 प्लस 70, ठीक है। तो 0 7 7 14 4 1 5, 2540 रुपए उसको कमाना है, ठीक है। लेकिन 10 किलोग्राम चावल का जो है बेच दिया, 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 10 किलोग्राम चावल का मूल्य, 10 किलोग्राम चावल का मूल्य यहां हुआ साथियों, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, 110 रुपए भाव से बेचना है और 10 किलो बेचना है, ठीक है। तो 110 रुपए में 10 किलो चावल का मूल्य हो गया 1100 रुपए। अब साथियों यहां ध्यान दें, शेष चावल बचा कितना? 26 किलो था, 10 किलो बेच दिए तो 16 किलो बचा, यही कहेंगे ना आप? हाँ, मानते 16 किलो बचा, लेकिन अब उसको कमाना कितना है, ठीक है। तो चावल का विक्रय मूल्य, शेष चावल का विक्रय मूल्य, देखो बच्चों विक्रय मूल्य पहले आप ध्यान दें, 2540 उसको कमाना था, 1100 रुपए वो कमा चुका है, ठीक है। तो बचा जितना है उसी से आप 16 से भाग देंगे। देखिए 2540 रुपए कमाना था, यहां देख लो 2540 रुपए कमाना था और 1100 कमा चुका है, तो अब उसे कमाना कितना है? 1440 रुपए कमाना है। लेकिन कितना बेचकर? शेष 16 किलो चावल, शेष 16 किलो चावल बेचकर 1440 कमाना है। तो आप क्या करेंगे? 16 से भाग दे देंगे, 1440 आ जाएगा, कितने में बेचना है। तो आप इसको माइनस करके 16 से भाग दे देंगे, आएगा 1440 रुपए और 16, मतलब 16 किलो बेचना है 1440 रुपए का। तो कितने में बेचें ना, तो काट दीजिए ना इसको आप, 16 9 144, तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम आप बेचेंगे, तब आपको 70 रुपए का लाभ होगा। ये सवाल आपने सीखा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर अगली है 5। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। पढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल साफ साफ आप देख लें। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? आइए इस सवाल को सीखा जाए, ठीक है। तो उसके पास x पेंसिल थी, उसमें आप 2.5 से गुणा कर दें तो उसको लाभ हो रहा था 110 का, ठीक है। यहाँ पहले समझें फिर बताते हैं। जब 1.75 का बेचा तब उसे जो है 55 रुपए की हानि हो गई। इसे हमें बराबर करना था। हमने किया क्या है, उसके पास 2.5 रुपए की पेंसिल, 2.5 रुपए की पेंसिल बेचना है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया, तो x पेंसिल का मूल्य 2.5 में x से गुणा करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य 1.75 है, तो x पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 1.75 में x से गुणा होगा साथियों। लेकिन यहां पर उसको फायदा हुआ था और यहां पर उसको क्या हुआ था? घाटा हुआ था। तो यहां हमने माइनस क्यों किया? ताकि दोनों वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहां उसको 110 का जो है लाभ हो रहा था, तो इसमें 110 माइनस कर देते हैं, और इसको इसमें हानि हो रही थी तो इसमें प्लस कर दिए, तो इधर का लाभ और इधर की हानि दोनों क्या हो? बैलेंस बराबर हो गया। फिर समझिए साथियों, आप देखिए 110 का फायदा हुआ था, तो इसमें अगर 110 घटाएंगे और इसमें 55 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर 55 की हानि हो रही है, तो इधर की हानि इसमें ऐड कर दिए और इधर का लाभ इसमें माइनस कर दिए, तो दोनों पक्षों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बस इसी को फटाफट आप सॉल्व कर लें। 1.5x इसको इधर लाएंगे, माइनस 1.75x बराबर 55 प्लस 110। आइए अब इसको माइनस आपको करना है 2.5 में 1.75 आपको माइनस करना है। उधार लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 4 14 7 के 7, 0.75 यहाँ हुआ साथियों। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हुआ, 5 1 6 हुआ, 165। x बराबर
165/0.75। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे किस लिए? दशमलव को हटाने के लिए साथियों। आइए तो 165 हुआ, यहाँ डबल जीरो, यहाँ पर 75 हो गया। आइए इसको काटा जाए जो है 5 से, 5 3 15, एक बचा 5 3 15, डबल जीरो 25 3 75 होता है, तो 3300/25 हुआ। फिर 5 काटेंगे, 5 30, फिर 3 बचा, 5 30, 5 से 25, 5 से फिर काटिए, 5 एकम 5, एक बचा, 5 3 15, एक बचा, 5 दूना 10। तो 132 पेंसिल थी उसके पास साथियों। तो इस तरह से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। साथियों आप वीडियो को रेगुलर जब आप देखेंगे तो लाभ और हानि का जो चैप्टर है आपके माइंड से बिल्कुल एकदम छू हो जाएगा कि इस सवाल में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां भी एग्जाम में आपको लाभ और हानि का चैप्टर वाली सवाल मिलेगी आप तुरंत हल कर देंगे। तो आप वीडियो को देखिए रेगुलर। लाभ और हानि जो है लगातार हम आपका समाप्त करेंगे, उसके बाद प्रतिशतता प्रारंभ करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहिए।